कल जो न्यूज आई थी कि आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया, तो उसका एक कॉमन पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले तो नमस्कार है, जय हिंद है। डिपेंड करता है वो कॉमन जो पर्सन है वो इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है या स्टूडेंट है। बट ब्रॉडली अगर हम अंडरस्टैंड करें, जब रेपो रेट बढ़ता है तो रेपो रेट क्या है, एक देसी भाषा में यूं समझ लेते हैं कि रेपो रेट वो रेट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जिस रेट पे लेंड करता है, पैसा लेंड करता है। हालांकि इसके अंदर और भी कई डेप्थ चीजें हो सकती हैं जो कि मैं अभी कवर नहीं कर रहा। यानी कि अगर आरबीआई जिस रेट पे बैंकों को लेंड करता है पैसा, फंड करता है पैसा, अगर उसका रेट बढ़ जाता है तो यानी इसका मतलब यह है कि बैंकों को वो पैसे की अवेलेबिलिटी महंगी हो गई। ये जरूरी नहीं है कि सारे बैंक्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमेशा आरबीआई से पैसा ले रहे हों, मगर सिंस आरबीआई रेगुलेटर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रेगुलेटर है, सारे बैंकों के ऊपर कंट्रोल रखता है, पूरी तीसरी आंख रखता है, तो उसके कारण अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो इनवेरिएबली बैंकों को भी अपने जो लोन्स हैं वो फर्दर महंगे करने पड़ते हैं। बट ऑब्वियस है एफडी के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, सेविंग्स के ऊपर जो हमें रिटर्न मिलता है वो भी बढ़ेगा। मगर प्राइमरली अगर तो किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो बैंक में जमा करता है, चाहे सेविंग्स में या एफडी में, तो उसके लिए तो फायदा हुआ क्योंकि उसको एक तरह से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मगर अगर कोई लोन लेके रहता है, जैसे कि होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, या बिजनेसमैन है तो बिजनेस के रिलेटेड कोई लोन लिया है, तो बट ऑब्वियस है लोन उसके लिए महंगा होगा। अगर महंगा होगा तो उसके हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स में इंपैक्ट हो सकता है। या अगर लेटर से कोई कार लोन या होम लोन ले रहा है तो उसके लिए हो सकता है ज्यादा ईएमआई जाएगी, तो उसके घर के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो उसके कारण नॉर्मली बाकी जो लोन्स हैं या जो एफडी के रेट्स हैं वो भी बढ़ते हैं। मगर ये समझने वाली बात जरूरी है कि जितने प्रोपोर्शन से रेपो रेट बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है कि उतने प्रोपोर्शन से एफडी के रेट भी बढ़ जाएं या उतने प्रोपोर्शन से सारे लोन के रेट भी बढ़ जाएं। हालांकि कोशिश चल रही है हिंदुस्तान में कि लोन के रेट्स को उसको लिंक कर दिया जाए आरबीआई के रेपो रेट के साथ। मगर फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं ओवरऑल आरबीआई का रेपो रेट बढ़ता है तो ओवरऑल लेंडिंग के जो रेट्स हैं बैंक्स द्वारा वो भी बढ़ते हैं। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं उनके द्वारा जो लेंडिंग रेट्स है वो भी बढ़ते हैं और जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो भी बढ़ते हैं।